हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द गाइडेंस क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पिछले लेक्चर में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम लोगों ने क्या किया था, एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपका क्या रिलेशन, हम उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि आपको इसी तरह की अपडेटेड वीडियो क्या हो, आपको मिलती रहे। तो मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है जिसका क्या है, लेंथ आपको एल है। लेंथ आपको क्या है, एल है। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको क्या है, ए है। तो अगर कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू एल हो जाएगा। तो हम चलिए लिखते हैं कि सपोज दैट अ कंडक्टर ऑफ length L and area of cross section A as shown in the figure। तो क्या हो जाएगा, देन वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज गिवन बाय, वॉल्यूम आपका हो जाएगा V इक्वल टू, हम क्या करते, एरिया को हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। मतलब इस कंडक्टर का हमारा वॉल्यूम आ गया A इंटू एल, जिसको हम क्या करते हैं, अलग में हम इसको लिख देते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू A इंटू एल, ठीक है। V इक्वल टू A इंटू एल, ठीक है। तो हमारा ये आपको वॉल्यूम हो गया इस कंडक्टर का। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिसको उतारना है वीडियो को पॉज करेंगे और उतार लेंगे। अब मान लेते हैं इफ n इज द number of free electrons flowing per unit volume, then total number of free electrons flowing through the conductor is given by, क्या हो जाएगा भाई, हमने कहा कि यूनिट वॉल्यूम से अगर हमारा स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो टोटल आपका जो वॉल्यूम है, मान लेते हैं कि V वॉल्यूम से क्या जाएगा, n इंटू V जाएगा, है ना। और हम V, हमारा जो V इक्वल टू क्या है, A इंटू एल है। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, V इक्वल टू स्मॉल n इंटू V का वैल्यू क्या है, A इंटू एल है। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N इक्वल टू NaL हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये इसको इक्वेशन नंबर हम क्या करते हैं, 2 कर देते हैं। जो पहले वाला था उसको हम इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, हाँ, वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता चल चुका है कि
आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका NaL है। क्या है? NaL है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा है। अब अगर मैं बात करूं, इफ स्मॉल e इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन टोटल चार्ज flowing through the conductor is given by, कंडक्टर से बहने वाला टोटल चार्ज आपको क्या होगा? तो आपको पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्यू इक्वल टू क्या होता है? N इंटू ई हो जाता है। तो आपको यहां पर क्या है, कैपिटल N का वैल्यू है NaL, है ना। तो आपको टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा स्मॉल n है, ये स्मॉल NaLe, है ना। तो ये आपको टोटल चार्ज क्या हो गया? NaLe। यहाँ पे कैपिटल N का जो वैल्यू था, यहां से मैंने क्या किया? पुट कर दिया, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। तो यहां तक आप लोग क्या करें? पॉज करें, नोट करें, हम बढ़ते हैं आगे। तो आपको टोटल चार्ज जो था ना, ये हमारा क्या हो गया? NaLe। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। इसको हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, है ना। ये हम लिख दे रहे ताकि आपको याद रहेगा। अगर हम बात करते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से क्या कर रहे हैं? ये चल रहे हैं। चूंकि हम लास्ट लेक्चर में बताए थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो एवरेज वेलोसिटी सबका क्या है? Vd है। तो यहां से अगर इस इंड तक अगर ये इलेक्ट्रॉन चल के आएगा तो टोटल डिस्टेंस कितना तय करेगा? L, है ना। और आपको स्पीड पता है Vd, तो आपको टाइम क्या लगेगा? तो लिखेंगे यहां पर इफ Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ electrons, then time taken to travel L length of the कंडक्टर इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा भाई? समय बराबर आपको पढ़ा होगा कि दूरी बटा चाल। तो L क्या है? डिस्टेंस है। और स्पीड क्या है आपका? Vd है। मतलब आपका टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा, है ना। तो आपका ये हो गया आपको टाइम का इक्वेशन, है ना। फिर बात करते हैं हम लोग आगे। इतने यहां तक क्या करें आप लोग? नोट करें। अब आपको पता है चार्ज पता है Q इक्वल टू NaLe, और टाइम पता है T इक्वल टू L बाई Vd। Hence, current flowing through the conductor is given by, क्या हो जाएगा भाई? करंट इज इक्वल टू होता है Q बाई टी।
और Q इक्वल टू आपको पता चल चुका है NaLe, और आपको जो आपको टाइम के लिए जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था L/VD, यानी कि L से L क्या हुआ, खत्म, और हमारा करंट इज इक्वल टू हो गया NeAVD। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आ गया NeAVD। यहां पर आपको I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A क्या है आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम इसको लिख देते हैं, आप लोग आगे बढ़ें। मतलब हमको जो I बराबर आपका क्या आ गया, NeAVD, है ना। ये आपका मेन एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक करंट में और आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है। ये आपका इक्वेशन नंबर इसको 4 कर लीजिएगा आप लोग। वेयर आप लिख सकते हैं I इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, N इक्वल टू लिख सकते हैं आप नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। आपका E इक्वल टू हो जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर आपको A इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।